ईस्ट की जंग में भले ही हथियारों की गर्जना थमी हुई है, लेकिन जंग के अगले फेज का खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर विस्फोटक हालात पैदा कर दिए, जिसकी वजह से यह जंग पहले से अधिक विनाशकारी हो चुकी है। अब तो इसमें चीन ने भी दखल दे दिया है। तो क्या हॉर्मुज से तीसरा विश्व युद्ध ट्रिगर होने जा रहा है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हॉर्मुज के समंदर में ड्रैगन, वर्ल्ड वॉर वाया चीन का सच। मिडिल ईस्ट में जंग की तबाही का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। अमेरिका का मिजाज बता रहा है कि अब संपूर्ण विनाश की तैयारी है। जबकि ईरान का इरादा किलर है। हॉर्मुज की नाकेबंदी बर्बादी का बवंडर उठाएगा। दो मुल्कों के बीच लेकिन अब ड्रैगन का एंगल तेजी से इन जंगी शोलों को हवा दे रहा है। यानी चीन जो पर्दे के पीछे से जंग को कंट्रोल करता दिख रहा था, उसने अब खुलकर अपनी बाजी चलनी शुरू कर दी है। चीन का ईरान वेपन, अमेरिका से डायरेक्ट जंग। हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने काबू में रखने के लिए अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड यानी नौसेना के जरिए नाकेबंदी कर रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला ईरान पर अगले राउंड के हमले से पहले की चेतावनी माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने उसकी शर्तों को मानने से इनकार किया तो हॉर्मुज के रास्ते इस बार कहीं ज्यादा विध्वंसक हालात पैदा हो जाएंगे। ईरान ने भी कह दिया है कि अमेरिका ने अगर हॉर्मुज पर किसी किस्म की दावेदारी जताने की कोशिश की तो फिर तबाही का वो आलम शुरू हो जाएगा ट्रंप ने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। हॉर्मुज से इस विस्फोटक हालात की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑफिस के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब ओमान तट पर बेहद गंभीर घटना हुई है। रिपोर्ट के अनुसार एक मालवाहक जहाज पर 2 बार हमला किया गया, जिसके बाद जहाज में आग लग गई। इलाके में ऑयल और गैस शिप की सुरक्षा को लेकर ज़बरदस्त तनाव के बीच ये हमला किया गया है। ब्रिटेन ने कहा है कि ईरान की तरफ से हॉर्मुज को नियंत्रण में लेने के लिए मैरीटाइम अधिकारों का उल्लंघन करने की धमकी देने के बाद कंटेनर शिप पर अटैक किया गया है।
हॉर्मुज के जरिए ईरान को एक बार फिर निशाने पर लेने की अमेरिकी रणनीति ने चीन को खुलकर आने का मौका दे दिया है। चीन की ऊर्जा ज़रूरतों के लिए हॉर्मुज एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है, इसीलिए चीन अमेरिका को धमकाने के अंदाज में आ चुका है। चीन ने बढ़ते तनाव के दौरान ट्रंप की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर सीधा जवाब दिया है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद चीन ने ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने के खिलाफ चेतावनी दी है। चीन का ये रिएक्शन ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल एनर्जी कॉरिडोर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास नाकाबंदी से दबाव और बढ़ गया है। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग तेल बाजार में सप्लाई चेन के बिगड़ने के साथ ही आर्थिक और सुरक्षा हित के लिए टकराने वाली बड़ी ताकतों में जंग छिड़ने का खतरा तेज होता जा रहा है, जिसमें चीन बनाम अमेरिका तो साफ साफ दिख रहा है। चीन ने अमेरिका को कहा है इस इलाके से दूर रहने में भलाई है, क्योंकि वह किसी कीमत पर ईरान के साथ हुए एनर्जी एग्रीमेंट में तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन के डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग जून ने ट्रंप एडमिन और यूएस नेवी को एक मैसेज में कहा, हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानी में आ जा रहे हैं। ईरान के साथ हमारे ट्रेड और एनर्जी एग्रीमेंट है। हम उन्हें एग्रीमेंट का सम्मान करेंगे और उम्मीद करेंगे कि दूसरे हमारे मामले में दखल न दें। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है और ये हमारे लिए खुला है। मिडिल ईस्ट की जंग में चीन का एंगल अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकता है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान की कोई भी बोट या उसका शिप हॉर्मुज से खुलेगा या फिर वहां डॉक होगा तो उसे समंदर में डुबो दिया जाएगा। इस बयान पर चीन ने बेहद आक्रामक रवैया दिखाया है। चीन ने कहा है ट्रंप का बयान घातक और गैर जिम्मेदाराना है। वर्चस्व की लड़ाई। कुछ समय पहले चाइना ने मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरबिया, जो एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं, उनके हाथ मिलवा दिए थे। यानी कि उनका ख्वाहिश है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर किया जाए और उसमें चाइना को जगह मिल जाए। और तीसरा बात ये कि चाइना और रशिया दोनों मिलके एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट से सबसे पहले अमेरिका को बाहर करना है। चीन की नाराजगी से जाहिर हो रहा है कि यह तनाव ईरान से आगे बढ़ता जा रहा है। बीजिंग फारस की खाड़ी से कच्चे तेल की आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भर है और उसने साफ कर दिया है कि वो अपने कारोबारी और ऊर्जा रिश्तों में दखल डालने वाले किसी भी कदम के खिलाफ खड़ा है। अब निगाहें इस पर हैं कि अगर अमेरिकी कार्रवाई चीन की तेल ज़रूरतों से टकराती है तो हॉर्मुज में जंग का कनेक्शन सीधे बीजिंग से जुड़ जाएगा। हॉर्मुज को लेकर चीन के इस जंगी मूड को देखते हुए अमेरिकी नौसेना की पेशानी पर बल पड़ते नजर आ रहे हैं। चीन की 3 सैटेलाइट फारस की खाड़ी, हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक हर अमेरिकी जहाज पर नजर रखे हुए हैं। तूफानी दक्षिण चीन सागर के ऊपर एक चीनी उपग्रह ने असंभव को संभव कर दिखाया है। जब विशाल जापानी टैंकर तोवामारू स्पैटली द्वीप समूह के आसपास समंदर में आगे बढ़ रहा था, तब चीन की एसआर सैटेलाइट ने 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई से उस पर नजर रखी और लगातार उसका पीछा करता रहा। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के सैटेलाइट ने समंदर में दूसरे देश के तैरते जहाज की हर मौसम में निगरानी की हो। चीन की इस हरकत से अमेरिकी नौसेना में हड़कंप मच गया है, क्योंकि चीन के 3 सैटेलाइट हर अमेरिकी जहाज के हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें अमेरिकी नेवी का बेड़ा भी शामिल है। चीन की तरफ से जारी रडार इमेज से पता चलता है कि अन्य खुफिया जानकारी के साथ मिलाकर इस लेवल की सटीकता
एंटी शिप मिसाइलों के खिलाफ भी कारगर साबित हो सकती है। सुपर पावर्स में डायरेक्ट लड़ाई नहीं होती है, ये तो अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मेंटेन करते हैं। अब अमेरिका ये कह रहा है कि चाइना अगर ईरान को वेपन्स सप्लाई करता है तो हम चाइना के ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे, और वो कहता है कि जो हमने नेवल ब्लॉकेड लगाया है इसमें जो भी कोई शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आएगा या जाएगा उसे हम रोक। मिडिल ईस्ट की जंग में चीन आधिकारिक तौर पर न्यूट्रल रहने का दावा करता आया है और सीज फायर की भी बातें करता है, जबकि ईरान को मिलिट्री सपोर्ट से इनकार करता है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान को चीन का प्रत्यक्ष और ड्यूअल यूज सपोर्ट यानी ईरान के मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस प्रोग्राम को मजबूत करने में सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम इंटेलिजेंस के अलावा हर साजो सामान से मदद कर रहा है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।